जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्वस 16 दहशतगर्द हलाक, 104 मुसाफिर बाजियाब। फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को कुछ मासूम यरगमाल मुसाफिरों के बिल्कुल साथ बिठाया हुआ है। खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुदकुश जैकेटें पहने हुए हैं। खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मासूम यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम कर रही हैं। बाजियाब होने वाले मुसाफिरों में से 57 को कोयटा पहुंचा दिया गया। 23 मच और आबगुम में रिश्तेदारों के पास ठहर गए। बाजियाब मुसाफिरों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 17 जख्मी मुसाफिर करीबी अस्पताल मुंतकिल। सदर और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, निहत्ते शहरियों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमले करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला की ट्रेन पर फायरिंग की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राब्ता। बलूचिस्तान हुकूमत को खैर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर की शदीद मज़म्मत। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और साबिक़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी मज़म्मत की। दहशतगर्द बहुत से यरगमालियों को पहाड़ियों पर ले गए। सरकारी अफसरान और उनकी फैमिलीज भी यरगमाल हैं। वज़ीर ममलूकत दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने मुज़ाहमत भी की, जिससे कालादम BLA के हमलावरों का नुकसान हुआ। दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल मुसाफिरों को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को स्पोर्ट के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी ने फिर तेजी से सर उछा लिया। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। तरक्की की जानिब हमें दौड़ लगाना होगी। दानिश यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कमेटी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 190 मिलियन पाउंड की रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौमी खजाने के पैसे बदतरीन क़यानत और बददियानती से किसी और को मुंतकिल किए गए। वज़ीर आज़म ने 190 बिलियन पाउंड की रकम विफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत जैसे चाहे ये फंड्स इस्तेमाल कर सकती है। £90 मिलियन जो कि बदतरीन बददेहांती से उन्होंने इसको बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, ख़जाने में जमा कराते उन्होंने अपना एक ख़यानत और बददेहांती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका कि पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ का उन्होंने मेहरबानी से कहा कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है, तो ये फंड जिस तरह चाहे हुकूमत पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल। हमारी अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। वो खवारिज हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को माशी तौर पर खड़े नहीं होने देना चाहते। जब जब सऊदी अरेबिया, तुर्किया, कतर, UAE पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करता है, तो फिर ये अपने एजेंडों के जरिए, अपने इन खवारिश के जरिए पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी आने पर खवारिज दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दी ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे घरों तक भी पहुंचेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं, शरपसंद पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहते। बहसियत पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। साजिश के तहत सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां फैलाया जा रहा है। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम रवाना। खिलाड़ी लाहौर एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेंगे।
टीम ने एयरपोर्ट रवानगी से कबल ग्रुप फोटो बनवाई। 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, उम्मीद है जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाऊंगा। टीम में नौजवान खिलाड़ी मौजूद, मस्बत नताइज मिलेंगे। नहरों का फैसला विफाक पर दाग है। मामले का हल मुत्तफिका होना चाहिए। नई नहरों के मामले पर सिंध के बहुत खदशात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, ये कहना पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही झूठ है। ये सिंध के आवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। ये भी कहा, सदर ने नफरत की बजाय एहतराम और तकसीम की बजाय इत्तेहाद की बात की। हम ऐवान में तीसरी बड़ी कुव्वत है। उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी। अपोजिशन की तरजीह अवामी मसाइल नहीं। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, वजीर आला केपी को दहशत गर्दी की कोई फिक्र नहीं। विफाक की जिम्मेदारी है केपी में दहशत गर्दी का मामला खुद देखे। वजीर आजम ने बिलावल के लिए 9 अरब रुपए का सवाबदीदी फंड मुख्तस कर दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बिलावल पंजाब या केपी में जहां जरूरी समझें अपने लोगों को फंड्स तकसीम करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को भी 25 करोड़ रुपए फीकस का तरक्याती फंड मिलेगा। पंजाब के मामलात पर इसहाक डार के साथ इजलास लाहौर में होगा। केपी में भी पीपल्स पार्टी को दरपेश मसाइल पर पेशरफ्त, अमीर मुकाम की गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नहरों के मसाइल हम बंद कमरे में मुलाकात के दौरान तय कर लेंगे। अलीमा खान के अडयाला जेल के दाखिली दरवाजे पर पीटीआई वकला से तल कलामी। अलीमा खान ने कहा, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पटिशन दायर नहीं करेगा। नईम पंजोता से पूछा, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, किस किस से मिलते हैं। नईम पंजोता बोले, किसी से नहीं मिला। अलीमा खान ने कहा, किस तरह बात कर रहे हो, मेरे साथ बदतमीजी ना करो। नईम पंजोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की शिकायत बानी को भी लगा दी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि वो लोग बानी से मुलाकात के लिए जाएं जिनका उनसे काम भी हो। FIA ने डॉक्टर शहबाज के आदिल राजा अहमद दुरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा अहम मुल्की शख्सियात के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने पर दर्ज हुआ। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर ने पीका एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज किए। तुरखम बॉर्डर पर पाक अफगान जिरगे की दूसरी नशिस्त आज होगी। सरबरा पाकिस्तानी जिरगा जवाद हुसैन का कहना है, दूसरी नशिस्त तुरखम बॉर्डर पर होगी। पुरुमीद है अफगान जिरगा मुस्बत पैगाम लेकर आएगा। अफगान जिरगा रुकन गुल मुराद का कहना है, दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी माहिदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद हैं। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का रेट बेकाबू, फी किलो कीमत 700 रुपए से ऊपर। मटन और बीफ की भी मनमाने रेट पर फरोख्त जारी, कोई पूछने वाला नहीं। कोयटा में फी किलो चिकन 750 रुपए तक बिकने लगा। चीनी का रेट भी मजीद ऊपर। लाहौर में फी किलो चीनी की 170 रुपए में फरोख्त जारी, सरकारी कीमत 130 रुपए। कोयटा में रेट 175, पेशावर में 190 रुपए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के दुबई में तमाम मैचेस पर साबिक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर सर एंडी रॉबर्ट्स की कड़ी तनकीद। कहा, अगर भारत कहे कोई 9 या वाइड बॉल नहीं होगी तो आईसीसी उसका भी रास्ता तलाश कर लेगा। भारत सब कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका। यूक्रेन रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मानने को तैयार। जद्दा मुज़ाकरात पर यूक्रेन और अमरीका का मुश्तरका बयान जारी। कहा, अमरीका यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद दोबारा शुरू करेगा। फ़रीक़ैन के बाहमी मुआहदे से अबूरी जंगबंदी में तौसीक़ की जा सकती है।
पाकिस्तान के स्नो शोइंग स्टार्स स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के फाइनल में स्टार्स 200 और 800 मीटर रेस के फाइनल में पहुंचे। 4 खवातीन और 3 मर्द एथलीट्स ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल मुकाबले 13 मार्च को होंगे। न तख्त ताज न माल हुसैन, हबीब जालिब का इनकलाबी अंदाज। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को मदाहों से बिछड़े 32 बरस बीत गए। सहरंगेज आवाज़ मुनफरिद अंदाज आतिफ असलम ने जो गाया कमाल गाया। गुलकार आतिफ असलम आज अपनी 42वीं सालगिरह मना रहे हैं। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 10वें रोज़े की इफ्तार कारी मोहम्मद हुसैन आराई ने सुनाया प्यारा कलाम। मेज़बान जोएरिया सऊद ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पर रोशनी डाली। दानिश नवाज बने मेहमान। प्यारा मुकाबला में ज़बरदस्त सेमीफाइनल। देखिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।